द्वितीय अध्याय भगवान सत्यनारायण के दूसरे अध्याय में कहता है कि एक सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। दिन भर भिक्षा मांगता था, फिर भी अपने बच्चों को इतना नहीं मांग पाता था कि बच्चों का पेट भर सके। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान सत्यनारायण एक दिन जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सतानंद से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतना दुखी क्यों हैं? सतानंद ब्राह्मण बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, फिर भी पता नहीं क्या ऐसा है कि मेरे बच्चों को पेट भरने का तक का भी हमको अन्न नहीं मिलता है। अगर हमारे दुख को दूर करने का कोई उपाय हो तो बताइए। सतानंद रूपी ब्राह्मण देवता भगवान बोले कि हे सतानंद, आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुनो, वही आपके जीवन के नैया को पार लगाएंगे और मनवांछित फल आपको प्राप्त होगा। अब भगवान जो है सत्यनारायण ने सारा पूजा का विधि विधान बता करके अंतर ध्यान हो गए। सतानंद जब सुबह उठा तो उसने संकल्प किया कि आज भगवान की कथा को मैं सुनूंगा, परिवार चाहे आज भूखा रहे। और ये संकल्प करके लिए जब भिक्षा मांगने के लिए निकला तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सतानंद को उस दिन दूना धन मिला। आधे से भगवान के पूजा की तैयारी किया और आधे से अपने परिवार की भोजन की व्यवस्था किया। और दूसरे दिन जो है अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा को सुना। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे सतानंद का जो है समय बदल गया और सतानंद धनवान हो गया और जो है संपत्ति संपन्न हो गया। एक दिन सतानंद के घर पे कथा हो रही थी कि उसी मोहल्ले का एक लकहारा लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था। लकड़ी का बोझ रख करके अंदर गया। उसने देखा कि कोई पूजा हो रहा है तो लकड़ी रख करके प्याज बुझा करके वो भी भगवान के पूजा को कथा को सुनने लगा। कथा समाप्त होने के बाद वैश्य ने बोला कि हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से जो है किस देवी देवता का पूजन को कर रहे हैं और इनकी पूजन को करने से क्या लाभ होता है? राजा उल्कामुख ने कहा कि हे लकहारे भाई, ब्राह्मण देवता कहे कि मैंने भगवान की जो है पूजा किया और भगवान की कृपा से मेरे घर में सब कुछ हो गया। लकहारे ने बोला कि आज मैं भी भगवान के कथा को सुनूंगा और जो कुछ भी हमें धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान के कथा को सुनूंगा। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि लकहारे को भी उस दिन दूना धन मिला और उसने भी अगले दिन भगवान के कथा को सुना। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि लकहारे का भी समय बदल गया और दोनों चिरकाल तक भगवान की कथा को सुनते रहे और अंत में वैकुंठ हो गए।